प्रशासन का क्या रवैया है और कहाँ तक उसमें न्याय पाने में आप लोग सब? देखिए, सबसे पहले तो जो घटना घटी है 9 तारीख को, 9/12 को जो घटना घटी वो दलित महिला के साथ, बच्ची के साथ, वो काफ़ी घिनौना, और हम इसका भर्त्सना करते हैं, हम निंदा करते हैं कि सामूहिक मान लेते हैं कि उनके साथ माने जिस तरीका का दुर्व्यवहार और जिस तरीके की व्यवस्था की गई, ये दिल दहला देने वाली घटना है। और वहाँ बारीकी से हम लोगों ने लड़की के चाची से, लड़की के जो है माने बहन से, गांव पड़ोस के जो चाची लगती है उससे, चाचा लगते हैं उससे, बुजुर्ग लोग, तमाम लोगों से हम लोगों ने लगभग 3 घंटा वहाँ रह कर के और एक एक व्यक्ति से हम लोगों ने बात किया, एक टीम ने बात की। लेकिन वो टीम जो इतना हम लोगों ने बात किया, उसमें ये साफ जाहिर होता है कि काश थाना प्रभारी जी अगर इसको संज्ञान ले लिए अगर होते तो इस तरीका की घटना का अंजाम नहीं होता। थाना प्रभारी आज तक सुधि लेने का काम नहीं किया, और जो साथ ही साथ जो डिमांड जो रखा गया है कि कम से कम उसको 50 लाख रुपया का मुआवजा उसको मिले, जो व्यक्ति हैं दोषी हैं उनको जो फांसी की सज़ा हो, साथ ही साथ जो हमारा SC ST के अंतर्गत जो सामूहिक बलात्कार में और मर्डर में जो नियम हमारा है, उस नियम का उसने धजिया उड़ाने का काम किया। अभी तक एक समान वहाँ पर यहाँ के जिला कल्याण पदाधिकारी ने वहाँ पहुँचाने का काम नहीं किया। न बर्तन मिला, न अनाज मिला, न उसको कंबल मिला, न ठंडा में जो है कि सूझ रहा है, न उसके परिवार के सुरक्षा मिला, पीने का पानी नहीं, आज के पीने के पानी नहीं मिला, पानी बंद कर दिया है दूसरे लोग। और साथ ही साथ यही नहीं, उनके जो यहाँ पर जो है इतना भयभीत है, सिर्फ वही परिवार नहीं, तमाम परिवार वहाँ पर भयभीत है। और जो है कि SP साहब के कहने के बावजूद भी 10 दिन हो गए और अभी तक के वहाँ पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था नहीं की गई। कितना बड़ा कहने का मतलब जो कि ये है। तो उस तरीक़ा से हम लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर से भी बातें घटना स्थल पर हुई है। अब पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा कहा गया है कि हमने तो निर्देश दिया लेकिन नहीं किया, हम उस पर कार्रवाई कर करके है। लेकिन ये तमाम स्थिति को लेकर के हम लोग DGP साहब से भी मिलने का काम करेंगे, और DGP साहब से मिल करके और जितना जो है कि पूजा के परिवार का जो कम से कम पूजा तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो इसमें दोषी है उसको सज़ा मिले, उनको मुआवजा मिले, एक के सरकारी नौकरी मिले, इंदिरा आवास मिले। और सबसे बड़ा सवाल है कि उसके इर्द गिर्द में जो बिहार सरकार की ज़मीन है, उस ज़मीन में जो बास्केट पर्चा, ये भी उसके साथ जुल्म हो रहा है। सरकारी ज़मीन उन लोगों को जो उसके पैसा उससे लिया जाता है और 2 से 3 साल 4 साल तक वो जोतता बोता है, अब फिर ये कब्जा करके फिर दूसरा से पैसा लेकर करके फिर उसको कहता है कि इसके कब्जा, अगर दूसरा नहीं लिया तो अपने उसको घेर करके अब पोखर खन देता है। अब पोखर खन करके क्या है कि ताकि यहाँ के जो बच्चा हो चाहे कोई सामान हो उसमें कहे कि चला जा करके किच करे। और सबसे बड़ा चवन आज के ज़माने में, नीतीश बाबू के सुशासन के ज़माने में, आज वहाँ के लोग इतने डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं। एक महिला दीदी ने हर मजा पकड़ करके कहती थी जी कि हमको भी लेते चलिए, हमको मार देगा, और भुक्कार पार के रोती थी और लोगों को छोड़ नहीं रही थी। इतना भयभीत है। और यहाँ का प्रशासन जो है कि सुधि तक नहीं लिया। SP साहब को अभी तक इसकी संज्ञान नहीं लिए। कैसे SP साहब यहाँ है जो बोल रहे हैं कि हमने वहाँ भेज दिया, और एक वहाँ पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था नहीं की गई, पुलिस प्रशासन नहीं गया। जब लोग यहाँ से जाते हैं तो पुलिस साथ में जाती है। जब लोग मंडल के द्वारा बताया जाना कि सामूहिक बलात्कार हुई है, तब तो ये घटना को और किसी और भी मोड़ रही है। नहीं, तो उसके तो मांग हम लोग कर रहे हैं ना।
हम लोग जो कर रहे हैं, शिष्टमंडल के जांच के दौरान आप इस बात की हाँ पुष्टि कर रहे हैं। हाँ मान लेते नहीं, जो वहाँ के लोगों ने बताया, जो भी बातें हुई, जो लोग वहाँ का जो बताया, जो कि इस तरीका की बातें ही, 2 लोग उसके साथ थे, एक और थे ही ना, तो एक से अधिक तो सामूहिक हो ही नहीं जाता है। हाँ तो वही, हाँ वहाँ के लिए मैंने इस प्रश्न को नहीं, हमारा कहना है कि वहाँ के लोगों के द्वारा जो बातें बताई गई कमेटी को, वो बातें मैं आज आपके बीच रख रहा हूँ। ये तो जांच का विषय है, जब तक जांच नहीं होगी तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो है शिष्टमंडल के द्वारा एक चीज तो जरूर तय की गई कि वो सामूहिक बलात्कार बिल्कुल। और उस परिस्थिति में और उस साथ ही साथ हम लोग ये चाहते हैं, जो अभी जो हमारे सुरेश जी ने कहा जो एक्ट वो है, उस एक्ट में भी नाइंसाफ़ी की गई। जो 32 धारा जो है उसमें जो कि लगाने की ज़रूरत है, जो 32 धारा जो है उसमें जो है कि नहीं लगाया गया, उसको पुनः लगाने का काम करें। इन जो है कि थाना प्रभारी है उन पर कार्रवाई हो, और साथ ही साथ अभी तक के एसपी साहब, डीएम साहब अभी तक घटना स्थल पर भी अभी तक नहीं जा सके हैं। मंत्री जी एक चीज बताएं मुझे, जिस तरह से आपको ये जांच के क्रम में जिस तरह से प्रतिनिधि ने जांच किया और ये पाया कि प्रशासन की कहीं न कहीं कमी उभर के आ रही है, तो क्या लगता है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा? देखिए, माने इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो है कि ये राष्ट्रीय जनता दल का जो एक प्रतिनिधि मंडल जो आई है, ये बजाबते हम लोग इसी को लेकर करके हम लोग डीजीपी से मिलने का काम करेंगे, और डीजीपी साहब से मिल कर करके पूरी घटना को हम लोग बाय लिखित देने का काम करेंगे। और एक लिखित जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के भी और हमारे युवा नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी हम लोग इससे अवगत कराने का काम करेंगे। और हमको तो उसका एक कमेटी इसीलिए ना आई है कि कम से कम उसको अधिकार कम से कम मिले, कम से कम उसका प्रशासन कम से कम 6 महीना तक, पुलिस की जो टीम है वो 6 महीना पर बजाते टेंट गाड़ करके के 24 घंटा तक, 24 घंटा उसको सुरक्षा करने का मतलब उसको मिलना है, इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से जो है ये कि मेरा ये कहना है कि जो ये टीम जो है, ये टीम कहने का मतलब गई है, जो व्यवस्था वहाँ के लोगों के द्वारा, जो व्यवस्था को लोगों के द्वारा जो मिली है, लोगों के द्वारा लोगों ने कहा है, वो व्यवस्था को मैंने आपके बीच रखने का काम हमने किया है। चलिए लीजिए। एक जो है एक देखिए, एक इंक्वेस्ट होता है पोस्टमार्टम के लिए, इसलिए पुलिस प्रशासन और थाना प्रभारी और उन सब लोगों के ऊपर संदेह प्रतीत होता है। इंक्वेस्ट में आज तक हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा। क्या लिखा है अंतिम बिंदु में? फांसी लगाकर मृत्यु होना प्रतीत होता है आत्महत्या। भाई ये मेडिकल अफसर का काम है, ये पोस्टमार्टम में आएगा कि क्या है नहीं है, लेकिन यहाँ इंक्वेस्ट में दे रहा है। ये जो है पंचनामा जो बनाता है, इंक्वेस्ट जो बनाता है, उसमें है कि फांसी लगाकर आत्महत्या करना प्रतीत होता है। मतलब तुम ही हो गया, मेडिकल अफसर भी तुम ही हो गया, जज साहब भी तुम ही हो गया, पुलिस पदाधिकारी भी हैं, मेडिकल बोर्ड भी तुम ही हो गया, और उसका दस्तखत है, ये दस्तखत है नारायणी शिवम कोई है, पुलिस अवर निरीक्षक जो भी है। इसलिए इन सारी बातों से यह ऐसा महसूस होता है इस घटना को कहीं न कहीं मोड़ दे करके अपराधियों को फेवर करने का साजिश किया जा रहा है।